तो देशः धन्या इयं सुरभारती तदुपासका वयं धन्या अहो धन्य परंपरा। भवबीजाङ्कुरजन्म रागाद्यामुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरिजिनो वा नमस्तस्मै हरिजिनो वा नमस्तस्मै। परम सम्मानित मंच, आज के सत्राध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डी.पी. तिवारी जी, साथ ही विशिष्ट वक्ता श्री तेजस्कर पांडे जी और संगोष्ठी के निदेशक प्रोफेसर प्रयागराज मिश्र जी तथा मंच सभा में उपस्थित विद्वज्जन एवं छात्रों। इस संस्था से परिचय मेरा 1987 से है। जब मैं काशी विश्वविद्यालय से यहाँ आया था 1987 में, तो प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य जी ने लखनऊ का परिचय संस्कृत परिषद के माध्यम से दिया था कि वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ एक संस्कृत परिषद है, डॉक्टर जयप्रभा प्रसाद सिन्हा जी हैं, उनसे मिलिएगा और उसका लाभ जरूर लीजिएगा। तो उसका लाभ मैंने इस रूप में लिया, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। निरंतर ही जब यहाँ का विशिष्ट व्याख्यान साल में एक बार होते थे तो उसमें हम लोग नियमित रूप से उपस्थित रहते थे और उसका मैंने लाभ लिया है। और यही कारण है कि हम लोग उधर से घूम करके इधर आज आ सके हैं। तो मैं संस्कृत परिषद के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रयाग नारायण जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जब भी हम लोग संस्कृत संस्थान में याद करते थे तो आकर के हम लोगों को उपकृत करते थे। इसी तरह से हमारा भी लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से निरंतर संबंध रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। प्रोफेसर तिवारी जी के साथ कई बार मुझे अवसर बना, लेकिन मेरा भाग्य कम था। डॉक्टर तिवारी जी सर, आपके संयोजन में एक गोष्ठी हुई थी, उसमें मुझे भी आना था। निर्मल कुमार सेठी जी ने संभवतः करवाई थी, तो संयोग से मैं उसको कारण से मैं नहीं आ पाया था। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से नाम से जानता हूँ, कार्यों के माध्यम से भी जानता हूँ। चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, संस्कृत के माध्यम से जो लोग IAS और प्रशासनिक पदों में आते हैं, उससे हमारे छात्रों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। उनकी संस्कृत का क्षेत्र कितना विशाल है। हमारे डॉक्टर पांडे जी निरंतर ही फेसबुक के माध्यम से ज्योतिष की वैज्ञानिकता की योगदान बनाते रहते हैं। हम लोग उसको किस तरह से खाली आध्यात्मिक ज्ञान होकर के किस तरह से वैज्ञानिकता है, उस पर मैं देखता हूँ कि उनके निरंतर लेख आते रहते हैं। तो वस्तुतः मुझे आप यहाँ प्रमुख श्रोता के रूप में ही मानिए और देखिएगा कि मैं पास होता हूँ कि नहीं, कृपा जरूर दीजिएगा। तो मैं कुछ बात करूँगा। पहले मुझे संगीत शब्द का भी प्रयोग बताया गया था। भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं कला, संगीत का भी पहले इसमें समावेश किया गया था। तो हम लोगों का उद्देश्य होता है कि इसमें जो हम नहीं जानते हैं उसको जरूर जानें। मान लीजिए संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत मैं जान रहा हूँ या साहित्य के बारे में जान रहा हूँ, तो जब इन्होंने संगीत शब्द का भी प्रयोग किया तो मैंने फिर डॉक्टर जयदेव सिंह का संगीत साहित्य का इतिहास देखा। इसलिए भी मैं ये बात आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ कि हम लोगों को अगर कोई गोष्ठी होती है, उसको हम लोग पर्व माने, तो कोई ना कोई ज्ञान का लाभ जरूर लेना चाहिए। उनका मैं थोड़ा सा संकेत करूँगा कि जिन लोगों को संगीत में रुचि है, भारतीय संगीत की परंपरा को जानना चाहते हैं, तो उनका एक इतिहास ग्रंथ है, 2 भागों में छपा है। दिल्ली की जो कला केंद्र है उसकी मैं खाली एक पेज आपके सामने पढ़ूंगा कि भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं कला से समादृत है, जो ज्ञान परंपरा की संवाहक है। यहाँ पर ज्ञान एवं आचरण दोनों को बराबर स्थान दिया गया है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम अंधे के समान हैं तथा चरित्र के बिना लंगड़े के समान हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कला तो मानव जीवन के रग रग में भरी है। हम लोकगीत जो हमारे हैं वो भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। संगीत भी मानव के लिए नैसर्गिक है। हमारे ऋषियों, आचार्यों एवं कलाकारों की सहस्त्रों वर्षों की साधना
तपस्या के परिणाम स्वरूप संगीत एवं कला इस अवस्था तक पहुंच सकी है। वैदिक काल में यज्ञशाला हमारी संस्कृति के केंद्र थी। लगभग चौथी ईस्वी शताब्दी तक मंदिरों का विकास नहीं हुआ था। उस समय का शास्त्रीय संगीत भी सामवेद का था, जो प्रायः वीणा के साथ गाया जाता था। इसे भारत में लोकगीत का परिष्कृत रूप कहा गया है। लौकिक गान को विकसित का रूप हम सामवेद में प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 7 स्वरों की उपलब्धि प्राप्त होती है। काम सूत्र से भी पता चलता है कि प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति के घर में साहित्य एवं संगीत का प्रचलन हुआ करता था। उसकी बैठक में वीणा तथा बगल में मृदंग रखे रहते थे। इसके बालकों को संगीत और नृत्य की शिक्षा मिलती थी। ये ठाकुर जयदेव सिंह का जो इतिहास से मैं उपयोग कर रहा हूँ। इस तरह से नाटकों में गांधर्व संगीत का विकास हुआ। गांधर्व संगीत में स्वर, ताल और पद तो होते ही थे, किंतु उसकी विशेषता थी देवताओं को प्रसन्न करना। अत्यर्थ निष्ठम देवानाम गंधर्वाणाम प्रीतिकरम होना। प्रत्येक मंदिर में गायक, वादक, नर्तक होते थे। इस प्रकार संगीत के 3 स्थल यज्ञशाला, रंगमंच और मंदिर साधारण जनता के लिए खुले थे। विदेशी शिक्षा का हमारी संस्कृति पर जो दुष्प्रभाव पड़ा, हम अपनी पुरानी उपलब्धियों के प्रति उदासीन हो गए। 19वीं शताब्दी से संगीत विद्या कुछ ऐसे व्यवसायियों के हाथ में आ गई जिनको समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। सदगृहस्थों से धीरे धीरे संगीत का बहिष्कार सा हो गया। केवल शब्द की भाषा रह गई, स्वर की भाषा भूल गए। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यही स्थिति रही। संगीत मानव के लिए, जबकि संगीत मानव के लिए नैसर्गिक है, तथापि हमारे ऋषियों, आचार्यों, कलाकारों की सहस्त्रों वर्षों की साधना, तपस्या के परिणाम स्वरूप संगीत एवं उच्च कला की अवस्था में पहुंचा है। आज का भारतीय संगीत शताब्दियों के प्रयास और प्रयोग का परिणाम है। ये मैंने भूमिका के चूंकि मुझे लगा कि संगीत की कार्यशाला में मुझे उपस्थित होना है, इसलिए मैंने अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए इसको पढ़ा था। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, कला में उसको अंतर्भूत कर लिया, इसलिए टाइटल संगीत साहित्य दर्शन के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित राष्ट्रीय कला केंद्र से ठाकुर जयदेव सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूरा मतलब प्राचीन काल से लेकर के आज तक का जो मतलब इसमें संगीत का इतिहास है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ। एक धर्मकीर्ति का श्लोक है, कारिका भी कहते हैं उसको, कि प्रायः प्राकृत शक्ति प्रतिबल प्रज्ञोजनः केवलम नानार्थैव शुभास्तै परिगतो विद्वेष ईर्ष्या मलई। यानी प्रायः जो सामान्य जन हैं वो प्रज्ञा के विपरीत ही होते हैं। जो हमारा मूल ज्ञान है, प्रज्ञा ज्ञान है विशिष्ट ज्ञान, तो उस विशिष्ट ज्ञान के तो विपरीत मतलब साधारण ज्ञान में ही रखते हैं। और नाना अर्थों से भरा हुआ जो सुभाषित हमारा साहित्य है, कभी उसके ईर्ष्या के कारण, कभी द्वेष के कारण उसको नहीं करते हैं। तो तेनायम न परोपकार, इस कारण से अगर वो ईर्ष्या द्वेष करोगे आप इस तरह के विपुल भंडार से हमारी भारतीय संस्कृति के, तो तेनायम न परोपकार, ऐसे लोगों का क्या उपकार हो सकता है जो इस ज्ञान भंडार के प्रति ईर्ष्या द्वेष करते हैं। और ऐसे लोगों की हमको चिंता भी नहीं करना चाहिए। सूक्ताभ्यास विवर्धन व्यसनम इत्यादि बर्खास्तम, मेरा स्वयं का तो सूत्र के अभ्यास में तो वृद्धि होगी ही, जो भी इसको इस तरह से पढ़ेगा। इसलिए हम लोग इस यज्ञशाला में शामिल हो रहे हैं। तो धर्मकीर्ति के इस वचन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने, हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसकी हमको विविधता में एकता हमारा मूल सूत्र है। कि जिस तरह से गंगा नदी उद्गम से लेकर के जब आगे बढ़ती है तो छोटी छोटी नदियों के समावेश होने से वह विपुल हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, चाहे भले ही हम उसको माने कि वेद से उसका उद्गम हुआ है, लेकिन उसका जो आगे प्रसार हुआ है, उसकी जो वृद्धि हुई है, उसमें बहुत सारी संस्कृत छोटे छोटे मतों का उसमें समावेश हुआ है। तो उसका मैं खाली यहाँ पर विहंगावलोकन करके आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ कि इस तरह से भारतीय दर्शन जो हमारा, अगर हम इसको
एक शब्द में प्रयोग करना चाहें तो हम लोग इसको प्रयोग करते हैं नित्य, अनित्य और नित्यानित्य। दर्शन की भाषा में हम इसको कहते हैं कि हमारी संस्कृति को समझने के लिए तीन धाराएं हैं हमारे सामने। एक है नित्य शाश्वतवाद की धारा, जो कि हर परंपरा को नित्यवादी मानती है। दूसरी परंपरा है अशाश्वतवाद की धारा, जो परंपरा को नित्य नहीं मानती है। और तीसरी धारा हम लोग नित्यानित्य परंपरा की मानते हैं। जैसे कि पाश्चात्य दार्शनिक लोग जो या पाश्चात्य विचारक लोग इस धर्मों को खंडित करने का प्रयास करते हैं, खंडित करने की दिशा में वो निश्चित कर देते हैं कि वैदिक परंपरा नित्य है, बौद्ध परंपरा अनित्य है, जैन परंपरा नित्यानित्य है। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि इसको खंडित करने की जरूरत नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा में ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप नित्य खोजना चाहोगे तो नित्य प्राप्त हो जाएगा, अनित्य खोजना चाहोगे तो अनित्यता प्राप्त हो जाएगी, और नित्यानित्य खोजना चाहोगे तो नित्यानित्य प्राप्त हो जाएगी। दर्शन की भाषा में कभी हम उसको व्यवहार सत्य कहते हैं, कभी उसको परमार्थ सत्य कहते हैं। इस तरह से हम उसको देखते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि जब हम कभी हम दर्शन की बात करते हैं, कभी तर्क की बात करते हैं, लेकिन जब हम उपनिषद के ग्रंथ देखते हैं तो वहाँ पर हमको कहते हैं नेति नेति की भी बात कहते हैं कि तर्क के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को इंद्रिय और इंद्रियातीत, यानी जो विज्ञान है वो एक सीमित है, उपकरणों तक सीमित है, इंद्रिय ज्ञान तक सीमित है। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो इंद्रियातीत भी है। यानी जो ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं हो सकता है, इंद्रियातीत अनुभव के माध्यम से हो सकता है। तो हमारे ऋषियों का अनुभव इसमें भरा पड़ा है। इस परंपरा को हम लोगों ने, चाहे आप इसको उपनिषद देख लीजिए, चाहे वेद देख लीजिए, इसमें इस ज्ञान को ना देखने का कारण सबसे बड़ा हमारा अविद्या है। आपको अविद्या का मतलब ही होता है पर्दा, आवरण। आप जब तक कहीं इसमें अगर एक पर्दा डाल देंगे तो आपको इसका ज्ञान दिखाई नहीं देता। तो सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी वो अविद्या की है। और इस अविद्या का महत्व है कि हम जाने इसको, क्योंकि बौद्ध परंपरा में तो संसार के चक्र का मूल ही अविद्या बताया है। उन्होंने जो 12 प्रत्यय बताए हैं सृष्टि के, तो सृष्टि में पहला प्रत्यय ही इसमें अविद्या है कि अविद्या के कारण से संसार में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। अगर हमारा अविद्या दूर हो जाए तो हम इस भ्रमण को रोक सकते हैं। सिर्फ अविद्या, ये तो मैंने बौद्ध की बात की, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में ईशा की युक्ति में सत्य का मुख स्वर्णिम पात्र अर्थात आवरण से ढका हुआ है। यानी इसके लिए थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। जैसे अंधों के पीछे अंधे चले जाते हैं, ऐसे आज हम क्या हो रहा है कि अविद्या के पीछे अविद्या के लोग ज़्यादा अनुकरण करने वाले हो। अविद्या एक ग्रंथि भी है, ग्रंथि को खोलना बहुत आसान नहीं होता है। इस तरह से अविद्या को तोड़ना भी बहुत आसान नहीं होता है। और विद्या उसके विपरीत है। और विद्या क्या है, वीरवती है, और उसको निर्बल लोगों के लिए आसान नहीं होता है। विद्या को उपार्जन करना पड़ता है। अविद्या वो स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन जो विद्या है वो आपको उपार्जन करना होता है। इस तरह से, क्योंकि उसका कारण क्या है कि संसार में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कुटिलता भरी हुई है, मिथ्यात्व भरा हुआ है, माया भरा हुआ है। तो उसके बाहर निकल करके हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो हमारे मैं कहता हूँ कि इसको अविद्या से हमको मुक्ति लेना होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक मुख्य बिंदु बताया कि जो हमारे बीच में बहुत बड़ा कारण रहता है। वैदिक परंपरा उपनिषदों में हमारे यहाँ आत्म तत्व की, आध्यात्म तत्व की विशेषता है। इसके बाद में हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक विशाल साहित्य आता है जिसको हम तांत्रिक और रहस्यवाद के नाम से भी जानते हैं। भारत की अगर आपको संस्कृति को समझना है तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं। और खास करके बीच में जो तंत्रवाद है, और उसमें बौद्ध परंपरा में भी जो तंत्र परंपरा आई हुई है, उसके कारण से बौद्ध परंपरा लोप भी होता है। जब किसी विद्या का दुरुपयोग होता है, तो जब इस विद्या का दुरुपयोग होता है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए बौद्ध परंपरा में जब सिद्ध लोगों ने धर्म के त्याग के, संयम आदि की उपेक्षा करके साधनाओं में अपने जो मकारों का प्रयोग किया,
तो उससे क्या हुआ कि संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा दोष वो नहीं थी, उसके अपने असली परंपराएं थी, सहजता थी, निवृत्ति मार्ग की वो जो हमारी संस्कृति जा रही थी, उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की ओर हमको लाके रोका। इन तांत्रिकों ने कहिए या साहबयान सिद्धियान आदियों ने क्या किया है कि जो पहले घर को त्याग करके पूरा ब्रह्मचर्य को पालन करके ही तपस्या हो सकती है, उन्होंने जो साधना का क्षेत्र है वो गृहस्थ के रूप में यानी कि परिवार के साथ में भी आप साधना कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे मार्ग होंगे। मैं सिर्फ दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा विशाल साहित्य है जो सिद्ध तांत्रिक के माध्यम से, और उसमें विविधता भी बहुत है। आप जो उसमें देखना चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप उसके दुर्गुण देखना चाहोगे वो प्राप्त हो जाएंगे, उसके सद्गुण देखना चाहोगे वो प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए धारणी मंत्र है हमारे बीच में। बौद्ध परंपरा जो कि पहले प्रारंभ में धारणी मंत्रों को बिल्कुल नहीं स्वीकार करती थी, लेकिन अगर मान लीजिए भिक्षु को समाज के सामने जाना है और समाज के सामने समस्याएं हैं और उन समस्याओं का आप समाधान नहीं करोगे तो भिक्षा कैसे प्राप्त होगी। तो उस समय धारणी कहते हैं मंत्रों को कि आपका मान लीजिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो आप मंत्र रख लीजिए, इस मंत्र में याद करिए तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। वर्षा नहीं हो रही है तो इसको वर्षा कर लीजिए, तो इस तरह से वर्षा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी संस्कृतियों में इस तरह के मंत्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक भी है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसका रहस्य छिपा हुआ है, हम उसको पूरी शक्ति से नहीं जानते हैं। तो मंत्र शक्ति हमारे यहाँ आज सबसे अधिक जो बीमारियाँ हैं, हमारी शरीर से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी क्या है, मानसिक बीमारियाँ हैं। तो इन मानसिक बीमारियों का सबसे अच्छा उपचार आज भी मंत्रों के माध्यम से हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी परंपराएं हैं हमारे बीच में। इनके मध्य में हम देखते हैं कि जैन बौद्ध परंपरा का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जैन परंपरा ने जो अहिंसा का प्रचार किया, सद्वृत्ति का प्रचार किया। जैन परंपरा की एक विशेषता क्या है कि वहाँ पर अनेकांत और स्यादवाद की बात कही जाती है। आज जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि एक सत्य है, जिस हम लोग कहते हैं ना जो भी सत्य होता है वो एक ही होता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा है कि नहीं, सत्य के मतलब हर वस्तु में विपरीत अर्थ भी छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए हमारा शरीर है, उसमें कई तरह के रोग छिपे हुए हैं, अच्छी बातें भी छिपी हुई हैं। आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखिए तो उसमें कई तरह के रोग, कई तरह से उसमें विकृतियाँ छिपी हुई हैं। आप एक फूल का गुलदस्ता देखेंगे तो आप उसमें कई तरह के रंग हैं। तो इस तरह से अनेकांत की बात जो वहाँ पर कही गई है कि हर वस्तु में जो जिस रूप में उसका गुण है, जैसे केमिस्ट्री वाले आज क्या करते हैं कि उसका एक चीज़ का विक्षेपण कर देते हैं कि आप उसमें कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम, क्या क्या निकाल के रख देते हैं। तो इसी तरह से अनेकांत हमको इस बात का ज्ञान कराता है कि किस तरह से हमको किसी के अच्छे गुणों का ही हम प्रयोग करें। मान लीजिए आज मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई गलती भी हो जाए तो उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको निर्छीन विवेक का जरूर से ज्ञान होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, अगर हम तीनों को लेकर के आगे चलें तो इसमें पंचशीलों का, चाहे 5 भूतों का बहुत ही महत्व रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का, चाहे वो योग वासिष्ठ वगैरह ग्रंथ देख लीजिए, चाहे बौद्ध ग्रंथ पंचशील का देख लीजिए, चाहे जैन के 5 व्रत देख लीजिए। और आज भी अगर भारत की पहचान है तो वो हमारे इन्हीं नियमों के कारण से है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप घर को छोड़ दीजिए। जो हमारा स्वदार संतोष नियम है, जो हमारी इस तरह की भारतीय संस्कृति है, उसके कारण से विश्व में अभी भी भारत की पहचान बनी हुई है। तो यह जो हमारे जो सिद्धांत है वो आज भी प्रासंगिक है। इसके साथ ही मैं आपको उनकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की जब बात करता हूँ तो मैं सिर्फ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, खास करके छात्र लोगों का, कि आपको अगर धारा को देखना है तो इस संस्कृति में हमारे बीच में जो निर्गुण सत्य परंपरा आई है उनका साहित्य भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे नामदेव, कबीर, नानक, रामदेव, रामदास, अर्जुन देव, गरीबदास, रज्जब, मूलक दास, दादू, दरिया, जाजी, रवि साहब,
मट्टू, तुलसी साहब आदि ये संत कवि हुए हैं। तुलसीदास जी का तो जो चौपाइयाँ हैं आज जन जन के मानस में भरी पड़ी हैं। और मैं तो मानता हूँ कि आज जो जन जन में रामचंद्र जी का महत्व है उसमें बहुत बड़ा योगदान रामचरितमानस का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह निर्गुण परंपरा बहुत ही विशाल है। अब मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के छात्र बैठे हुए हैं। तो संस्कृत का छात्र का मतलब ही है कि वैदिक परंपरा से पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं जैन बौद्ध परंपरा का भी आपको बताना चाहता हूँ कि जैन परंपरा की जो प्राचीनता है वो भगवान ऋषभदेव से शुरू होती है। ऋषभदेव को हमारी वैदिक परंपरा में अवतार के रूप में मानता था। तो ऋषभदेव की जो संस्कृति है, ऐसा हम लोग मानते हैं जैन परंपरा में कि उन्होंने 80 मसीह और कृषि की शिक्षा दी थी। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म का मतलब है कि सिर्फ अहिंसा है। वहाँ पर उन्होंने 80 का मतलब होता है कि अस्त्र शस्त्र की भी उन्होंने शिक्षा दी थी। राजा का कर्तव्य होता है कि हम अपने नागरिकों का रक्षा करें। हम टैक्स किस बात का लेते हैं? कहीं भी जो अहिंसा होती है वो अपने देश की रक्षा करने में कहीं भी बाधक नहीं होती है। इसी तरह से जो शिल्प ज्ञान है उसका भी उन्होंने शिक्षा दी थी, कृषि की भी शिक्षा दी थी। और वहाँ जो न्याय परंपरा थी वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 3 शब्द का प्रयोग होता है हमको। एक शब्द का प्रयोग होता है हा, दूसरा का होता है माँ और तीसरा होता है थे। अर्थात कोई यदि उस समय जो न्याय परंपरा थी कि यदि किसी ने अपराध किया है और यदि सिर्फ हाँ यानी स्वीकार कर लेता है वो दंड से मुक्त हो जाता था। यानी अपराध स्वीकार कर लेना अपने आप में बहुत बड़ा दंड है। फिर यदि व्यक्ति ऐसा देखते हैं कि एक बार में इस तरह से स्वीकार नहीं करता तो दूसरी बार उसको माँ कहना पड़ता था कि यदि भविष्य में ऐसा नहीं करना। ये भी एक प्रकार से उच्च कोटि का कहिए या मध्यम कोटि का दंड था। फिर तीसरा जो हमको उसमें ग्रंथों में मिलता है ऋषभदेव के समय, थिक यानी धिक्कार है आपको, यानी ये आज का मृत्युदंड था। उस समय व्यक्ति के लिए मृत्युदंड के समान था। तो मैं देखता हूँ कि आज हमारा जो अवकाश हो रहा है कि मृत्युदंड से भी लोग नहीं डर रहे हैं, या जो बड़े के समाज के लिए हमें मानना चाहिए, जो आज भी अच्छे लोग हैं वो इसको बड़ा महत्व देते हैं। तो इन परंपराओं का हमारे शास्त्र में बहुत महत्व है। अब मैं आपके सामने एक शब्द का और प्रयोग करूँगा कि भारतीय संस्कृति में सर्वज्ञता की विशेषता है। यानी हम अपने जो परमेष्ठी है, चाहे ईश्वर है चाहे परमात्मा है, उनको सर्वज्ञ मानते हैं। तो सर्वज्ञ के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक बात आपकी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसकी जो प्रमुख विशेषता है उस एक विशेषता को आप ध्यान रखिए कि वह हित अहित का ज्ञान कराने वाला हो। वो सर्वज्ञ कैसा हो? हितोपदेशी हो। अगर वो हमारे हित और अहित का ज्ञान नहीं कराना और अविरोधी हो। हम देखते हैं कि जब कोई वाणी में विरोध पाया जाता है तो हम उसकी प्रामाणिकता नहीं मानते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 बातें हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो प्राचीन परंपरा का नवनीत है वो हम लोग उसको ज्ञान कर सकें। इसी तरह से मैं धम्मपद की बात कर रहा हूँ, पाली धम्मपद में। उसमें आज आप देखिए भारतीय संस्कृति में अगर आपसे कह दिया जाए आपका परम अभीष्ट क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य आपका क्या है, तो आप कहोगे निर्वाण है। और लौकिक जीवन में कहोगे हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, अमृत पद की प्राप्ति है। हमारे ऋषि तपस्या किस लिए करते थे? अमृत पद की प्राप्ति के लिए। तो धम्मपद में इस अमृत की जो व्याख्या की है वो किस तरह से की है? अपमादो अमृत पदम, यानी जिस आप अमृत की बात कर रहे हो अप्रमाद ही अमृत है। आपको अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? अप्रमादी बनने से होगी। और इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना कोई नदी नाले में अग्नि में तपने की जरूरत है। आपको खुद अप्रमादी बनना पड़ेगा। यानी आपके पास खुद एक इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जितने ज़्यादा अप्रमादी होंगे उतना ही ज़्यादा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अपमादो अमृत पदम पमादो मच्चुनो पदम। प्रमादी मृत्यु पद है। मृत्यु पद का मतलब ही क्या होता है? वो मुर्दा हिलता डुलता कुछ नहीं है। तो आलसी लोग भी क्या करते हैं? काम धाम करना नहीं चाहते। तो हम अपने छात्रों को बताना चाहते हैं कि आपको कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जितने अप्रमादी होंगे उतना ही अच्छा काम करेंगे
और एक साथ में हमारे पूरे भारतीय संस्कृति में मन वचन काय तीनों की प्रधानता है। यानी कि आप मन से भी यदि कोई गलत काम करते हैं, मन में भी विचार गलत काम करते हैं, मन वचन और काय, वचन के द्वारा भी या काय के द्वारा किसी का नुकसान पहुंचाते हैं तो आपका वो दुष्प्रवृत्ति में माना जाएगा। और इसका फल कितना बढ़िया बताया है धम्मपद में, देखिए कि मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनम सुखमन्वेति छाया वा अनुपायनी। यानी प्रसन्न मन के द्वारा यदि काम को किया जाएगा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे छाया आपके पीछे पीछे आ जाती है, छाया को लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है, वो छाया आपके साथ संलिप्त होती है। इसी तरह से प्रसन्न मन से, मान लीजिए आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, मैं खुद संस्कृत का छात्र रहा हूँ प्रारंभ से, लेकिन हमारे मन में हीन भावना रहती है, इस पता नहीं क्या होगा, अच्छी खाली, तो उस हीन भावना के कारण से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे मन में अगर धैर्य हो, हमारे मन में उत्साह हो और प्रसन्न मन से हम काम करें कि कम से कम, और विद्याओं में क्या होता है खाली अर्थ की प्राप्ति होती है, और संस्कृत एक ऐसी विद्या है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अगर इस तरह से हम लोग उत्साह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। और इसके विपरीत में कहता हूँ, मनसा च पदुत्थेन, प्रदुष्ट मन से जब कोई काम किया जाता है तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या है, ततोनम दुख मनवेति चक्कम व पैतो पदम। यानी जैसे बैल गाड़ी को खींचता है उसी तरह से दुख को हम खुद बुलाते हैं। मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनम दुख मनवेति चक्कम व पैतो पदम। यानी दुख कोई दूसरा नहीं देता है, हम खुद बुलाते हैं। अगर हम प्रदुष्ट मन से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अपने घर से दे रहा हूँ, परिवार से दे रहा हूँ, कि कोई ऐसा अतिथि आ जाता है जिसको गृहिणी पसंद करती है तो बड़े प्रसन्न मन से खाना बना के उसको थकान नहीं होती है। लेकिन यदि कोई ऐसा अतिथि आ जाता है जिसको पसंद नहीं करती है तो उस दिन कितना पसीना आएगा आप सोच सकते हैं। तो प्रदुष्ट वही काम, वही भोजन बनाना, वही भोजन का काम करना, चाहे आप यहाँ पर आप काम किए हैं या मान लीजिए अनिवार्य रूप से आज क्या हो गया कि सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट के लिए अगर आप आए तो निश्चित रूप से आप घड़ी देखोगे, लेकिन अगर सुनने के लिए अगर आए हो तो आप घड़ी नहीं देखोगे, आप आराम से आनंद लोगे सुनेगा। तो मैंने यही समझा है कि जो आनंद पूर्वक जो काम किया जाता है उससे सुख की प्राप्ति होती है और सफलता की हमको प्राप्त होती है। और भी इस तरह के मैंने कई आपके सामने रखने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे सामने बड़े बड़े विद्वान हैं, तिवारी जी को भी सुनना है, त्रिपाठी को भी सुनना है। संकेत रूप में जो बात और कहूँगा कि ऐसा दिखाई देता है, एक जगह आया है मंत्रों का महत्व की बात आई है, दूसरी जगह ऐसा है कि मंत्रों से ही मात्र फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका उपहास किया गया है, वो उपहास इस अर्थ में किया गया है कि जैसे आप डॉक्टर का पर्चा लेकर के याद करते रहिए और दवा न लेने जाइए, ना दवा का सेवन करिए तो उसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर जब ये बात कही गई है कि मंत्रों के साथ में आपकी चर्या का भी प्रधानता होनी चाहिए, तभी वह सार्थकता होगी। और इन सब संस्कृतियों में मैं देखता हूँ कि इनमें विरोध नहीं है, एक दूसरे को अगर हम पूरक मान के चले तो हमको इसमें काफ़ी लाभ हो सकता है। तो और दूसरी बात यह है कि इसको हम लोग सर्वोदयी संस्कृति के रूप में विनोबा भावे ने नाम दिया है, और भगवान महावीर के उपदेशों को भी वहाँ के आचार्यों ने सर्वोदय तीर्थ कहा है। तो सर्वोदय का अर्थ होता है कि सूर्य का उदय जो होता है वो सबको प्रकाश देता है। अब आप उसका कितना लाभ ले सकते हैं, कितना लाभ नहीं ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है और हमारे प्रति। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो भी कार्य है चाहे छिप के किया जाए चाहे खुल के किया जाए वो परिणाम को देता है। आज क्या हो रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, छिप के कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, आप छिप करके भी
विष का पान करोगे तो आपकी मृत्यु होगी। तो इस तरह से अगर कोई भी, मैं शास्त्रों के वचन को यहाँ पर विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी संस्कृति में जो कर्मवाद का महत्व बताया गया है, चाहे वो जैन संस्कृति हो, बौद्ध हो या वैदिक परंपरा हो, वो कहते हैं, भले ही वो कभी हमने कह दिया कि भाई कोई देखने वाला है, दूसरे कह दिया कोई देखने वाला नहीं है, तो वैदिक बौद्ध परंपरा को कहती कर्म से हम अपना परिणाम देते हैं, वैदिक परंपरा कहती है कोई दूसरा देखने वाला भी, उसको मत देखिए, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। चाहे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म प्राप्त होंगे। इसके बाद में थोड़ा सा एक संकेत कर दे रहा हूँ, कला का भी शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ था। तो हमारे बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में 70-72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। और जिसको उसमें, जैसे उदाहरण के लिए उसमें देखिए ना, बौद्ध ग्रंथ में लंघिते विद्या का प्रयोग किया गया। आज जो लाम जप की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका वहाँ पर प्रयोग किया गया है। अक्षर विद्या का प्रयोग है, हस्तरेखा विद्या का। हमारे तेजस कवि चले गए हैं, लेकिन मैं 25 सालों से बात कर रहा हूँ। हस्तरेखा पर अभी हमारे यहाँ एक पांडुलिपि प्राप्त हुई थी प्राकृत में, उस पर हम लोग उसका संपादन करवा रहे हैं। उसमें एक शब्द आया है कि उसकी एक गाथा को लेकर के वो कोई व्यक्ति है, उसको कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है गाथा, और उसको काम करता है, तो वो देवी से कहता है कि देवी मैं तुम्हारा चित्र उठा के जो पत्थर मूर्ति है वो उड़ा दूंगा, नहीं तो मुझे पैसा दे रहा। उसमें ये वर्णन है। तो देवी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम इस एक गाथा बोलती है उसमें, इस गाथा को लेकर के तुम जाओ, कोई खरीदने वाला होगा और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। उस गाथा का भाव सिर्फ इतना ही है कि आप कोई भी काम करिए, धैर्य पूर्वक करिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उसका सिर्फ भाव एक ही है कि कोई भी काम करिए धैर्य। सेठ के पास पहुँच जाता है और वो सेठ उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो सीखता है कि इस बात तो मतलब की गई है, उसके जीवन में भी धैर्य का महत्व है, वो 1000 मुद्रा दे करके उसको खरीद। मतलब हमारे पास इस तरह के प्रमाण हैं, प्राकृत की गाथा के प्रमाण है कि गाथा को भी लोग खरीद लेते थे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसका पिता आता है, पिता आकर के पूछता है कि क्या है, तुमने क्या खरीदा यार? उसने मैंने कहा एक गाथा खरीद ली है। उस बड़े बेवकूफ आदमी ने 1000 रुपया दे करके, स्वर्ण मुद्राएं दे करके गाथा खरीदी, उसको निकाल के बाहर कर देता। वो बच्चे के, उसको बच्चा मतलब यौवन वाला होगा, युवा होगा, उसको आस्था है उस गाथा पर, और उसकी पूरी एक यात्रा का वर्णन किया गया है कि किस तरह से उसको विभिन्न कष्ट होते हैं और अंत में वो राजा का युवराज बनता है। तो इस तरह से धैर्य के कारण से किस तरह से प्राप्ति होती है। और मैं एक बात और कहना चाहता था, मैं तो खैर अपना जिज्ञासा के रूप में ही कहना चाहता था कि हम लोग जब ज्योतिष की बात करते हैं और हस्तरेखाओं की बात करते हैं, तो इधर थोड़ा हम लोगों ने गौड़ कर दिया है हस्तरेखाओं को। लेकिन आप देखिए कि पूरा विश्व इस बात को मानता है कि जो हमारे अंगूठा है उसकी जो रेखा है वो सबकी अलग अलग है। ये कितना बड़ा एक विज्ञान है इसमें छिपा हुआ है, यानी कितना बड़ा विज्ञान है कि एक दूसरे की रेखा कभी मिलती नहीं है। और इसके कारण से आज चाहे आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, आप मतलब ऑफिस वगैरह के, इसमें नाड़ी ज्योतिष इसलिए अलग एक स्ट्रीम है पूरी। हाँ, तो इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ध्यान दिलाने के लिए मैंने ये बात कही है। और मैं और इससे ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ, सुनने के लिए ही आया हूँ। और बहुत अच्छा।